अब उस बयान की जिसके बाद अखिलेश यादव ने नई लड़ाई शुरू कर दी है। पहले उन्होंने ब्राह्मण वर्सेस यादव की लड़ाई शुरू की, उसके बाद उन्होंने सीधे कथावाचकों को टारगेट पर लिया और सबसे पहले टारगेट पर आए उनके बाबा बागेश्वर। बाबा बागेश्वर, आखिर बाबा बागेश्वर को लेकर इस तरह की बयानबाजी क्यों हो रही है? पीडीए वाली लड़ाई के लिए बाबा पर चढ़ाई क्यों जरूरी है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बार बार कभी अंडर द टेबल लेकर कहा जाता है। अब नया बयान आ गया है अखिलेश यादव का और वो पीछे नहीं हट रहे हैं। क्या अभी से ही वो कोशिश ये कर रहे हैं कि पीडीए वाला जो उनका एंगल है वो बाबा पर प्रहार कर करके साधने? जरा समझाते हैं खबर क्या है। चलिए पूरी खबर आपको समझाते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव थम नहीं रहे। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि सनातन पर जिसको जो बोलना है बोलता रहे, मैं तो काम करता रहूंगा, मैं तो पैसे लूंगा, मुझे कैंसर अस्पताल बनाना है। लेकिन अखिलेश यादव अब फिर से बयान दे रहे हैं। अब क्या कहा है उन्होंने, किस तरह से राजनीति की है, किस तरह से अपने पीडीए वाला फॉर्मूला साधने की कोशिश की है, चलिए आपको बताते हैं। अखिलेश ने बाबा पर फिर से निशाना साधा है। कथा को लेकर फिर से नई टिप्पणी अब अखिलेश यादव ने कर दी है। धीरेंद्र शास्त्री की फ्री कथा कराने की अब वो मांग कर रहे हैं कि फ्री में कथा करिए, फ्री कथा के लिए सरकार प्रबंध करे। सरकार को भी इन्होंने घसीट लिया, इसमें अपील कर रहे हैं। अखिलेश ने लोहिया जी की मिसाल दे दी है इस पर, कह रहे हैं कि रामायण मेले के लिए सरकारी प्रबंध किए गए थे और अब फ्री कथा को लेकर प्रबंध किए जाएं। अब समझ नहीं आ रहा है कि उनको कथा सुननी है तो बागेश्वर धाम क्यों नहीं चले जाते? बार बार इस तरह की छिटाकशी, इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं? सुनिए जरा अखिलेश यादव ने क्या कहा है। 10 की 10 उंगली कह रहे हैं कि कथा हमारे यहाँ भी कर दो फ्री में और सरकार से कहेंगे कि इंतजाम करे, जैसे और जगह इंतजाम होता है, फ्री कथा कैसे हो सके और इनको फ्री कथा करनी चाहिए। हमारा पार्टी कार्यालय बन गया है, हम तो तैयार हैं। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। बात अब उस बयान की जिसके बाद अखिलेश यादव ने नई लड़ाई शुरू कर दी है। पहले उन्होंने ब्राह्मण वर्सेस यादव की लड़ाई शुरू की, उसके बाद उन्होंने सीधे कथावाचकों को टारगेट पर लिया और सबसे पहले टारगेट पर आए उनके बाबा बागेश्वर। बाबा बागेश्वर, आखिर बाबा बागेश्वर को लेकर इस तरह की बयानबाजी क्यों हो रही है? पीडीए वाली लड़ाई के लिए बाबा पर चढ़ाई क्यों जरूरी है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बार बार कभी अंडर द टेबल लेकर कहा जाता है। अब नया बयान आ गया है अखिलेश यादव का और वो पीछे नहीं हट रहे हैं। क्या अभी से ही वो कोशिश ये कर रहे हैं कि पीडीए वाला जो उनका एंगल है वो बाबा पर प्रहार कर करके साधने? जरा समझाते हैं खबर क्या है। चलिए पूरी खबर आपको समझाते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव थम नहीं रहे। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि सनातन पर जिसको जो बोलना है बोलता रहे, मैं तो काम करता रहूंगा, मैं तो पैसे लूंगा, मुझे कैंसर अस्पताल बनाना है। लेकिन अखिलेश यादव अब फिर से बयान दे रहे हैं। अब क्या कहा है उन्होंने, किस तरह से राजनीति की है, किस तरह से अपने पीडीए वाला फॉर्मूला साधने की कोशिश की है, चलिए आपको बताते हैं। अखिलेश ने बाबा पर फिर से निशाना साधा है। कथा को लेकर फिर से नई टिप्पणी अब अखिलेश यादव ने कर दी है। धीरेंद्र शास्त्री की फ्री कथा कराने की अब वो मांग कर रहे हैं कि फ्री में कथा करिए, फ्री कथा के लिए सरकार प्रबंध करे। सरकार को भी इन्होंने घसीट लिया, इसमें अपील कर रहे हैं। अखिलेश ने लोहिया जी की मिसाल दे दी है इस पर, कह रहे हैं कि रामायण मेले के लिए सरकारी प्रबंध किए गए थे और अब फ्री कथा को लेकर प्रबंध किए जाएं। अब समझ नहीं आ रहा है कि उनको कथा सुननी है तो बागेश्वर धाम क्यों नहीं चले जाते? बार बार इस तरह की छिटाकशी, इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं? सुनिए जरा अखिलेश यादव ने क्या कहा है। 10 की 10 उंगली कह रहे हैं कि कथा हमारे यहाँ भी कर दो फ्री में और सरकार से कहेंगे कि इंतजाम करे, जैसे और जगह इंतजाम होता है, फ्री कथा कैसे हो सके और इनको फ्री कथा करनी चाहिए। हमारा पार्टी कार्यालय बन गया है, हम तो तैयार हैं। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। बात अब उस बयान की जिसके बाद अखिलेश यादव ने नई लड़ाई शुरू कर दी है। पहले उन्होंने ब्राह्मण वर्सेस यादव की लड़ाई शुरू की, उसके बाद उन्होंने सीधे कथावाचकों को टारगेट पर लिया और सबसे पहले टारगेट पर आए उनके बाबा बागेश्वर। बाबा बागेश्वर, आखिर बाबा बागेश्वर को लेकर इस तरह की बयानबाजी क्यों हो रही है? पीडीए वाली लड़ाई के लिए
बाबा पर चढ़ाई क्यों जरूरी है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बार बार कभी अंडर द टेबल लेकर कहा जाता है। अब नया बयान आ गया है अखिलेश यादव का और वो पीछे नहीं हट रहे हैं। क्या अभी से ही वो कोशिश ये कर रहे हैं कि पीडीए वाला जो उनका एंगल है वो बाबा पर प्रहार कर करके साधने? जरा समझाते हैं खबर क्या है। चलिए पूरी खबर आपको समझाते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव थम नहीं रहे। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि सनातन पर जिसको जो बोलना है बोलता रहे, मैं तो काम करता रहूंगा, मैं तो पैसे लूंगा, मुझे कैंसर अस्पताल बनाना है। लेकिन अखिलेश यादव अब फिर से बयान दे रहे हैं। अब क्या कहा है उन्होंने, किस तरह से राजनीति की है, किस तरह से अपने पीडीए वाला फॉर्मूला साधने की कोशिश की है, चलिए आपको बताते हैं। अखिलेश ने बाबा पर फिर से निशाना साधा है। कथा को लेकर फिर से नई टिप्पणी अब अखिलेश यादव ने कर दी है। धीरेन्द्र शास्त्री की फ्री कथा कराने की अब वो मांग कर रहे हैं कि फ्री में कथा करिए, फ्री कथा के लिए सरकार प्रबंध करे। सरकार को भी इन्होंने घसीट लिया, इसमें अपील कर रहे हैं। अखिलेश ने लोहिया जी की मिसाल दे दी है इस पर। कह रहे हैं कि रामायण मेले के लिए सरकारी प्रबंध किए गए थे और अब फ्री कथा को लेकर प्रबंध किए जाएं। अब समझ नहीं आ रहा है कि उनको कथा सुननी है तो बागेश्वर धाम क्यों नहीं चले जाते? बार बार इस तरह की छिटाकशी, इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं? सुनिए जरा अखिलेश यादव ने क्या कहा है। 10 की 10 उंगली कह रहे हैं कि कथा हमारे यहाँ भी कर दो फ्री में। और सरकार से कहेंगे कि इंतजाम करे, जैसे और जगह इंतजाम होता है, फ्री कथा कैसे हो सके। और इनको फ्री कथा करनी चाहिए। हमारा पार्टी कार्यालय बन गया है, हम तो तैयार हैं। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। बात अब उस बयान की जिसके बाद अखिलेश यादव ने नई लड़ाई शुरू कर दी है। पहले उन्होंने ब्राह्मण वर्सेस यादव की लड़ाई शुरू की, उसके बाद उन्होंने सीधे कथावाचकों को टारगेट पर लिया और सबसे पहले टारगेट पर आए उनके बाबा बागेश्वर। बाबा बागेश्वर, आखिर बाबा बागेश्वर को लेकर इस तरह की बयानबाजी क्यों हो रही है? पीडीए वाली लड़ाई के लिए बाबा पर चढ़ाई क्यों जरूरी है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बार बार कभी अंडर द टेबल लेकर कहा जाता है। अब नया बयान आ गया है अखिलेश यादव का और वो पीछे नहीं हट रहे हैं। क्या अभी से ही वो कोशिश ये कर रहे हैं कि पीडीए वाला जो उनका एंगल है वो बाबा पर प्रहार कर करके साधने? जरा समझाते हैं खबर क्या है। चलिए पूरी खबर आपको समझाते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव थम नहीं रहे। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि सनातन पर जिसको जो बोलना है बोलता रहे, मैं तो काम करता रहूंगा, मैं तो पैसे लूंगा, मुझे कैंसर अस्पताल बनाना है। लेकिन अखिलेश यादव अब फिर से बयान दे रहे हैं। अब क्या कहा है उन्होंने, किस तरह से राजनीति की है, किस तरह से अपने पीडीए वाला फॉर्मूला साधने की कोशिश की है, चलिए आपको बताते हैं। अखिलेश ने बाबा पर फिर से निशाना साधा है। कथा को लेकर फिर से नई टिप्पणी अब अखिलेश यादव ने कर दी है। धीरेन्द्र शास्त्री की फ्री कथा कराने की अब वो मांग कर रहे हैं कि फ्री में कथा करिए, फ्री कथा के लिए सरकार प्रबंध करे। सरकार को भी इन्होंने घसीट लिया, इसमें अपील कर रहे हैं। अखिलेश ने लोहिया जी की मिसाल दे दी है इस पर। कह रहे हैं कि रामायण मेले के लिए सरकारी प्रबंध किए गए थे और अब फ्री कथा को लेकर प्रबंध किए जाएं। अब समझ नहीं आ रहा है कि उनको कथा सुननी है तो बागेश्वर धाम क्यों नहीं चले जाते? बार बार इस तरह की छिटाकशी, इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं? सुनिए जरा अखिलेश यादव ने क्या कहा है। 10 की 10 उंगली कह रहे हैं कि कथा हमारे यहाँ भी कर दो फ्री में। और सरकार से कहेंगे कि इंतजाम करे, जैसे और जगह इंतजाम होता है, फ्री कथा कैसे हो सके। और इनको फ्री कथा करनी चाहिए। हमारा पार्टी कार्यालय बन गया है, हम तो तैयार हैं। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं।